हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईकॉम इनसाइडर। अमेजोन पर एडवर्टीजमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं: स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में एडवर्टीजमेंट कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट में एडवर्टीजमेंट सेक्शन में कैंपेन मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप अमेजोन पर एक न्यू सेलर हैं तो अमेजोन आपको 2000 रुपीज की फ्री एडवर्टीजमेंट क्रेडिट देता है। ये क्रेडिट आपके अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद 72 आवर्स के अंदर ऐड कर दी जाती है। इसकी वैलिडिटी अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद 180 दिन तक की रहती है। 180 दिन के बाद जो क्रेडिट्स यूज नहीं की वो एक्सपायर हो जाती है। इसी के साथ 2000 रुपये की क्रेडिट कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी एडवर्टीजमेंट फीस है वो अमेजोन आपके सेल्स में से डिडक्ट कर देगा। अब क्रिएट योर कैंपेन पर क्लिक करना है और अगर आप ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जहां पर आपको क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करना है। जैसे वीडियो के शुरू में बताया, अमेजोन आपको बेसिकली 3 ऑप्शन देता है: स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले के लिए आपको अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री करना जरूरी है। ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पुराने एडवर्टीजमेंट कैंपेन स्टाइल में कैंपेन सेटिंग को टॉप में ही दिया जाता था। इस नए अपडेट में कैंपेन सेटिंग को आखिर में रखा है। सबसे पहला ऑप्शन है एड ग्रुप सेटिंग। यहाँ पर आपको अपना एक एड ग्रुप नेम देना है जिसे आप सीजनल, फेस्टिवल या आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पर भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट को सिंगल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी पेज पर दिए गए सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा एसक्यूज में डील करते हैं तो आप इन्वेंट्री रिपोर्ट डाउनलोड करके एसिन्स को एक साथ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपलोड में दिए गए टेम्पलेट के अंदर एसिंग को पेस्ट करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। बल्क एसिंग के लिए सबसे आसान तरीका एंटर लिस्ट रहता है। अब प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है टारगेटिंग। टारगेटिंग में सेलर्स को 2 ऑप्शन मिलते हैं: ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड मैन्युअल टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ऊपर आपने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स और कीवर्ड्स को अमेजोन टारगेट करेगा। मैन्युअल टारगेटिंग के अंदर आपको खुद प्रोडक्ट्स और कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना होगा, उन पर अमेजोन टारगेट करेगा। सबसे पहले ऑटोमेटिक टारगेटिंग को समझते हैं। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में सेलर्स को बिडिंग के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। बिडिंग को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जब कोई कस्टमर अमेजोन की साइट पर प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वहां पर प्रोडक्ट की एक इंप्रेशन मिलती है जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इस इंप्रेशन का अमेजोन आपसे कोई चार्ज नहीं लेती है, पर जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट पर क्लिक करता है तो जो डिफॉल्ट बिड आपने सेट की होगी उस क्लिक पर आपको उतना चार्ज लगेगा। इसीलिए इसे पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। अब यहाँ डिफॉल्ट बिड में कितनी बिडिंग अमाउंट सेट करनी है वो समझते हैं। जब आप ऊपर प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो उन प्रोडक्ट के बेस पर अमेजोन नीचे आपको एक सजेस्टेड बिड देता है। अगर आप इस बिड को विन करना चाहें तो सजेस्टेड बिड या उससे कुछ अमाउंट हायर रख सकते हैं। डिफॉल्ट बिड के अलावा आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को एक प्रोडक्ट के एग्जांपल के साथ समझते हैं। 200 थ्रेड काउंट कॉटन बेडशीट। अगर कोई कस्टमर कॉटन शीट या 200 काउंट कॉटन शीट सर्च करता है तो ये आपके प्रोडक्ट का क्लोज मैच होता है। तब अमेजोन आपके प्रोडक्ट की एड उस कस्टमर को विजिबल करता है। लूज मैच के अंदर जब कोई कस्टमर बेडशीट, बाथ शीट या बाथ टॉवल सर्च करता है तब ये ऐड उन कस्टमर को विजिबल होती है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट में जब कोई कस्टमर 120 थ्रेड काउंट या 150 थ्रेड काउंट कॉटन बेडशीट सर्च करता है तब उन कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट विजिबल होती है। और आखिरी कॉम्प्लीमेंट्स में जब कोई कस्टमर क्वीन कंफर्टर, फेदर पिलोज या पिलोज सर्च कर रहे होते हैं तब आपके प्रोडक्ट की एड उन कस्टमर को अमेजोन विजिबल कराएगा। अगर आप चाहें तो दी गई सजेस्टेड बिड अमाउंट रख सकते हैं या खुद से कोई अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं। अब मैन्युअल टारगेटिंग को समझते हैं। मैन्युअल टारगेटिंग के अंदर सेलर्स को खुद कीवर्ड्स और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है अपने कस्टमर को टारगेट करने के लिए। एक एड ग्रुप के अंदर आप कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग में से कोई एक ही चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड टारगेटिंग को समझते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में फर्स्ट है सजेस्टेड, जहां पर आपको नीचे कुछ कीवर्ड्स को सजेस्ट किया गया है बेस्ड ऑन जो प्रोडक्ट्स आपने ऊपर ऐड किए हैं एडवर्टीजमेंट में। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ कीवर्ड्स का लिस्ट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एंटर लिस्ट में पेस्ट कर सकते हैं। आखिर में है अपलोड फाइल, और अगर कीवर्ड्स बहुत ज्यादा हैं तो आप डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट में उन कीवर्ड्स को फिल करके
यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब वापस सजेस्टेड में आते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिड, जहां पर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट, सजेस्टेड बिड। इन कीवर्ड्स पर जो बिड सजेस्टेड की गई होगी वो बिड्स आपको एज अ सजेशन में यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद सेकंड है कस्टम बिड। कस्टम बिड के अंदर आप यहाँ पर जो अमाउंट डालेंगे वही अमाउंट आपके हर कीवर्ड पर अप्लाई होगी। और आखिर में डिफॉल्ट बिड। डिफॉल्ट बिड के अंदर आपने ऊपर जो सजेस्टेड बिड रखी होगी वही सेम बिड यहाँ पर ले लेगी और जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो वही बिड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप बिड को एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर बाय, जिसमें ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट इन 3 ऑप्शन को एक कीवर्ड के एग्जांपल के साथ समझते हैं। फर्स्ट है ब्रॉड, जिसके अंदर जब कोई कस्टमर किसी कीवर्ड को प्लूरल, अलग तरह के वेरिएशन या उसके रिलेटेड कीवर्ड से सर्च करता है तो इन सारे कीवर्ड्स को ब्रॉड के अंदर शामिल कर लिया जाता है। सेकंड है फ्रेज, जब कोई कस्टमर इस एग्जैक्ट सीक्वेंस के अंदर कीवर्ड को लिखता है तभी ये फ्रेज के अंदर शामिल होता है और आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलती है। आखिर में एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट कीवर्ड अगर कस्टमर सर्च करता है तभी आपकी प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलती है। ज्यादातर सेलर इन तीनों ऑप्शन के कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ब्रॉड सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये सारे ऑप्शन उसी के अंदर शामिल हो जाते हैं और इसे आसानी से सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से एग्जैक्ट और फ्रेज का टिक मार्क हटा सकते हैं और नीचे सारे ब्रॉड कीवर्ड्स आ जाएंगे। पर अगर आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप एग्जैक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है सॉर्ट बाय, जिसके अंदर आप इन कीवर्ड्स को अपनी रैंक के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पहला रैंक है ऑर्डर्स और दूसरा क्लिक्स। इसके अंदर सजेस्टेड ऑर्डर्स ही रहता है कि जिन कीवर्ड्स पर ऑर्डर्स आए हैं वो कीवर्ड्स को पहले प्रायोरिटी दी जाए। ये था कीवर्ड टारगेटिंग। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग को समझते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर सेलर्स को यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है कैटेगरीज, जिसके अंदर आपको सजेस्टेड कैटेगरीज का लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो अप्रोक्सीमेटली नंबर बताया गया है। अगर आप चाहें तो इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन के अंदर आपको पहला फिल्टर मिलेगा ब्रांड। आप जिस ब्रांड को टारगेट करना चाहते हैं उन ब्रांड्स को यहाँ पर चेक बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट को स्टार रेटिंग के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन शिपिंग। आप चाहें तो शिपिंग के हिसाब से प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स काफी कम हो गए हैं। जहां पर बिडिंग अमाउंट डिसाइडेड नहीं होगी वहां पर आपको बिडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैटेगरी के अलावा सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट सजेस्टेड की है जिसमें से आप उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सर्च में कुछ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या उनके ASIN का पूरा लिस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। उन सजेस्टेड प्रोडक्ट में आप चाहो तो एग्जैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या एक्सपांडेड। जो प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें उसके लिए यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आगे बताया आप इन सारी बिट्स को मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। अब कैंपेन में आगे समझते हैं। आपको बता दूं, अगर आप एक नए सेलर हैं तो आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग ही चूज करें। नेक्स्ट स्टेप है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम एडवर्टीजमेंट कैंपेन बना रहे हैं तो इसे इग्नोर करना है और अगर आपने इन्हीं प्रोडक्ट का ऑलरेडी कैंपेन क्रिएट किया हुआ है तो वहां से आपको अपना सर्च टर्म कीवर्ड डाउनलोड करना है जो कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेवेंट नहीं करते हैं या जिनसे बहुत मिनिमल क्लिक्स जनरेट हुई हैं या नेगेटिव क्लिक्स जनरेट हुई हैं, तो उन कीवर्ड्स को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और ऐड कर देना है। जब ये नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो आपके अगले कैंपेन के अंदर उन कीवर्ड्स पर आपकी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगी, तो इसे काफी ध्यान से यूज करें। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के बाद है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट के सर्च पर आपकी प्रोडक्ट आती है जो रिलेवेंट नहीं है तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर सिलेक्ट करके नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जब उनकी प्रोडक्ट सर्च होगी तब आपकी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगी। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आप एक स्पोर्ट शूज के सेलर हैं और आपके प्रोडक्ट की एड स्लीपर्स या पार्टी शूज के कीवर्ड्स पर आती है तो उन कीवर्ड्स और प्रोडक्ट को आप यहाँ नेगेटिव में डाल सकते हैं उन प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के अंदर और आपकी प्रोडक्ट विजिबल ना हो और आपकी अननेसेसरी क्लिक सेव हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। उसको 3 तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली।
आपकी एड जब सेल्स में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे तब Amazon आपकी बिड अमाउंट को लो कर देगी। सेकंड है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। इसका मतलब है जब आपकी एड सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस हाई होंगे तब इसे 100% बढ़ा देगी, यानी 5 रुपीज की बिड अमाउंट होगी तो वो 10 हो जाएगी। वैसे ही जब उसके चांसेस कम होंगे तो ये अपने आप इसे कम कर देगी। आखिरी ऑप्शन है फिक्स बिड्स, यानी जो बिड अमाउंट आपने सेलेक्ट की होगी दोनों ही चांसेस में Amazon उस बिड अमाउंट को चेंज नहीं करेगी। इन तीन में से सजेस्टेड ऑप्शन रहता है अप एंड डाउन। इसी के साथ एक एडिशनल ऑप्शन है एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। ये ऑप्शन ऊपर तीन में से जो भी आप बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं उसके साथ एडिशन में है, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, टॉप ऑफ द सर्च। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज यानी टॉप ऑफ द सर्च पे लाना चाहते हैं तो आप अपनी बिड को कितने परसेंटेज हाई कर सकते हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि अगर आपकी बिड अमाउंट 3 रुपीज है और आप इसे 100% हाइक करते हैं तो ये 3 + 3 6 हो जाएगी। वैसे ही आप इसे 900% तक हाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट पेजेस के अंदर सेम स्ट्रेटेजी लगेगी। आप 3 रुपए की बिड को जितने परसेंटेज हाई करेंगे, जब ये प्रोडक्ट वहां पर विजिबल होगी तो उतने परसेंटेज आपकी बिड अमाउंट हाई हो जाएगी। अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आप इन तीन स्ट्रेटेजीज में से मिडिल स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाला ऑप्शन ज्यादातर अगर आपको बिड विन करना हो या टॉप ऑफ द सर्च पेज में आना हो उसी के लिए है। लास्ट ऑप्शन है सेटिंग। कैंपेन की शुरुआत में हमने एक एड ग्रुप नेम दिया था, अगर आप चाहें तो वही सेम नेम अपने कैंपेन नेम में डाल सकते हैं। कैंपेन के नाम देने का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, जब भी आप कोई नया कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप पुराने कैंपेन की स्ट्रेटेजीज या कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नए कैंपेन के लिए। यहाँ पर आप स्टार्ट डेट वही सेम डेट का डाल सकते हैं या कोई फ्यूचर डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप कोई एंड डेट डालना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपना कैंपेन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो नो एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेली बजट। आप डेली कितने रुपए के एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कम से कम अमाउंट आप 50 रुपए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट डेट, एंड डेट और डेली बजट को अपने टोटल एडवर्टीजमेंट बजट से प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट बजट है 5000 रुपीज तो आपको डेली बजट 200 रुपीज रखना चाहिए। तो 5000 डिवाइडेड बाय 200 में आपको 25 दिन मिलेंगे, तो आपका स्टार्ट डेट से एंड डेट 25 दिन के बाद का होना चाहिए। एक अच्छे सेल्स कैंपेन रिजल्ट के लिए यहाँ पर आपको 200 रुपीज डेली बजट जरूरी है। लास्ट में आपको लॉन्च कैंपेन पर क्लिक कर देना है। यही कैंपेन को आप कैंपेन मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं। एंड डेट और डेली बजट को आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कैंपेन को इमीडिएट स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पर जाके इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर क्विकली आगे के ऑप्शन को समझ लेते हैं। जब भी आपकी प्रोडक्ट टॉप ऑफ द सर्च में आएगी तो यहाँ पर वो कितने परसेंटेज टाइम टॉप ऑफ द सर्च में आई है वो दिखाएंगे। IS का मतलब रहता है इम्प्रेशन शेयर। उसके बाद स्पेंड। डेली बजट में से जितना भी स्पेंड होगा वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा। उस स्पेंड में से कितने ऑर्डर्स जनरेट हुए वो दिखेगा, और उसके ऑर्डर्स की सेल्स वैल्यू क्या है वो दिखेगी। ROS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 रुपए के एड स्पेंड किए हैं जिससे आपको सेल्स मिली है 10,000 रुपए की, तो आपका ROS हो जाता है 10। ज्यादातर केस में सेलर्स को ROS 3 से 7 के बीच में रहता है। बेस्ट ROS 5 या 5 से अबोव रहता है। तो यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इकॉम इनसाइडर को सब्सक्राइब करें।